एआई को वो भी पता है जो आपने नहीं बताया। वाओ। पता है एआई का सबसे बड़ा काम आपके डेटा को इन्फर करना है, तो जो आपने नहीं बताया वो इन्फर भी कर सकता है। वो ट्रेंड है और उसको कहीं और से भी मिल सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार प्रीवियसली पे नए कंटेंट देखते हैं, और हम आज बात करने वाले हैं एआई को वो भी पता है जो आपने नहीं बताया। कहाँ से, कैसे, क्या कर रही है एआई? जब आप डेटा देते हैं, अलग अलग डेटा पॉइंट्स देते हैं, आप एक चैट में कुछ बताते हैं, दूसरे में कुछ, एआई उन सबको मिला के पैटर्न्स बना, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स हम ले सकते हैं, लेकिन पैटर्न होते हैं। जैसे आज मैंने अपने एआई टूल को बताया कि मैं ब्लड डोनेट, उसने मुझसे पूछा कितनी देर लगी और कितना ब्लड लिया उन्होंने, तो मैंने कहा रुक जाओ, अभी शुरू हो रहा है, मैं खत्म करके बताता हूँ। खत्म करके मुझे बताना जरूर क्यों? एआई को मैं बताऊं या एआई मुझे बताएगा? लेकिन एआई ने कहा खत्म करके बताना। मैंने उसको खत्म करके बोला 10 मिनट 400। इसके दो बातें, एक, एआई अपनी डेटाबेस अपडेट कर रहा है 10 मिनट और 400 ml। दूसरा, उसने अपनी डेटाबेस में से देखा जनरली अगर पेशेंट हेल्दी है, अगर डोनर हेल्दी है, कोई गैप प्रॉब्लम नहीं है, और डोनेशन के टाइम पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो 10 मिनट लगते हैं अप्रोक्सीमेटली और 400 ml ब्लड निकालते हैं। उसने मुझे कहा वेरी गुड, यू आर परफेक्टली हेल्दी, यू आर परफेक्टली ऑल राइट। उसने अपनी नॉलेज भी बढ़ा ली, या उसने अपने पुरानी डेटाबेस में से चेक करके बता दिया कि नॉर्मल पेशेंट का यही होता है, आपका ये हुआ, इसका मतलब आप नॉर्मल हो, आप पेशेंट हो ही नहीं। तो हिडन पैटर्न्स निकलते हैं और नई नई इंसाइट्स जनरेट होती हैं उस डेटा से जो इनमें क्रिएट हुआ बैकएंड पे, और उस इंफॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस निकलती है। आप एक सर्च इंजन की बजाय एआई यूज करते हैं, डिफरेंस क्या है? सर्च इंजन 20 लिंक दे देता, एआई उन 20 लिंक्स के कंटेंट को पढ़ के कंक्लूजन निकाल के देता है ना? आप इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कलेक्ट करके करें या ना करें, एआई के पास क्योंकि इंफॉर्मेशन है, उसने पढ़ ली, उसने इन्फर कर दी, आपको दे दी, आपने उसके कंक्लूजन को देखा। अभी आपकी चॉइस, क्या आप गवर्नेंस यूज ही नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं जो उसने कह दिया वो एग्जीक्यूट कर दो, या आप गवर्नेंस यूज कर रहे हैं और उसको रीअसेस कर रहे हैं? आपको लग रहा है उसमें कुछ गड़बड़ है, आप यही से पूछो सोर्सेस क्या है। और ऐसा बहुत से टूल्स में होता है, खास करके जो आपके बेसिक चैटिंग टूल्स हैं, जो बोल देते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे लगा ये ऐसे होता है इसलिए मैंने ये इन्फ्लुएंस किया था, बट आई एम सॉरी उन्होंने बोला। इसका मतलब वो रेडी है, लेकिन अगर आप डिपेंडेंट हैं तो आई एम सॉरी आप बोल भी नहीं पाएंगे जब आप कहीं फंस जाएंगे। ज्यादा डेटा ज्यादा विजिबिलिटी क्रिएट करता है, एग्रीगेशन से डेटा कलेक्ट बहुत होता है, कुछ डेटा आपसे, कुछ उससे मल्टीपल सोर्सेज से सबको कंबाइन किया, एक कंटेक्स्ट बनाया, पैटर्न्स देखे, और वो पैटर्न्स और मजबूत हुए, प्रिडिक्शंस की, और प्रिवेसी की एक्सपेक्टेशंस इवॉल्व होके प्रिवेसी की एक्सपेक्टेशंस बन गई, आपने क्रिएट करा ली एआई के थ्रू। गवर्नेंस क्वेश्चंस क्या है? गवर्नेंस क्वेश्चंस है बॉस, मेरी कैपेबिलिटी क्या है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एआई मेरे लिए एक डेटा प्रोसेसर है, उसका मेरा डीपीए क्या है, एग्रीमेंट साइन किया है? नहीं, कोई बात नहीं। अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर होनी चाहिए कि जब उसका आउटकम आएगा तो मैं कैसे एनालाइज करूंगा। आप ये मत सोचिए कि कल को आप कहीं खड़े होकर कह देंगे मैंने एआई से पूछा, उसने बोल दिया, मैंने डेटा प्रोसेसिंग ऐसे कर दी। नहीं होता। आपकी पूरी जिम्मेवारी है, अकाउंटेबिलिटी आप ही की है। आपके लिए जानना जरूरी है कि क्या एआई कैपेबल भी है इन्फ्लुएंस करने के, क्या वो इन्फ्लुएंस यूज करनी चाहिए, आउटकम्स कौन से अप्रोप्रिएट होते हैं, कंट्रोल्स क्या एग्जिस्ट करते हैं, और ये सारा इम्पैक्ट जो इसका आएगा उसको कौन रिव्यू करता है। ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है। लोग ये जानना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि आपने जिस तरीके से डेटा प्रोसेस किया है या प्रोसेसिंग के जो डिसीजन लिए हैं, कैसे लिए हैं, बेसिस क्या था। ट्रांसपेरेंसी से विश्वास बनता है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कंसर्न्स कम हो जाते हैं, आप पे कॉन्फिडेंस बन जाता है, आपकी जिम्मेवारी, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। डीपीडीपी एक्ट भी और कोई भी प्राइवेसी रेगुलेशन भी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। आप ट्रांसपेरेंटली बता रहे हैं क्या किया था, कैसे किया था, क्या रिजल्ट आया, आप जिम्मेवारी ले रहे हैं। सिंपल। आपने एआई से पूछ के किया था या आपने थर्ड पार्टी डेटा प्रोसेसर यूज किया था, कोई बात नहीं। आप अपने एक्सेप्टेबल यूज केसेस बनाइए, आप कैसे एआई यूज करेंगे, क्यों यूज और कैसे यूज करना चाह रहे हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई कीजिए, आउटकम्स मॉनिटर कीजिए, ओवरसाइट अप्लाई कीजिए, और जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट कीजिए कि डिसीजन मैंने क्यों लिया, इसका क्या बेसिस था। की टेकअवेज,
डिस्कवरी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाती है। एआई आपके हिडन पैटर्न्स निकालते हैं, इन्फ्रेंसेस आपके लिए नई रिस्क क्रिएट करती हैं और आपको रिस्क को हैंडल करना सिखाती है। गवर्नेंस से ओवरसाइट दिखती है, ट्रांसपेरेंसी से विश्वास बनता है, लेकिन जिम्मेवारी आपकी है। आप उनकी सारी बातें समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, डिसीजन मेकिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन उस डिसीजन के लिए एआई नहीं, आप जिम्मेवार है, इसलिए ध्यान। मुझे उम्मीद है आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक कर दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।